मंच पर बृजभूषण शरण सिंह फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए। चुनाव प्रचार के दौरान फूट फूट कर रोए बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह। बेटे करण भूषण के चुनाव प्रचार में रोते हुए दिखाई दिए बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह के रोने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कैसरगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। ऐसे में अपने बेटे के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं बृजभूषण शरण सिंह। प्रचार प्रसार के दौरान एक सभा में फूट फूट कर रोते हुए बृजभूषण शरण सिंह दिखाई दिए, जिसका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो चुनाव प्रचार के दौरान बृजभूषण शरण सिंह फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए। बेटे करण भूषण के चुनाव प्रचार में बृजभूषण शरण सिंह रोते हुए दिखाई दिए और बृजभूषण शरण सिंह का रोने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। हम चुप नहीं रह सकते, हम चुप नहीं रह सकते और हमारे साथ इसीलिए षड्यंत्र होता रहता है। सन 1996 में भी षड्यंत्र हुआ था, तब हमारी पत्नी सांसद बनी थी। 2024 में हमारे साथ षड्यंत्र हुआ। 1.5 साल से ये शरीर पत्थर का हो चुका है। कितने वार हुए हैं इस के ऊपर। 23 साल की उम्र में हम सांसद बने थे। दैव संजोग वही है, वही जो राम रचा था। मैं सोचता था क्या है, बिना गलती के किस बात की सजा पा रहे हैं हम। 1.25 साल से क्या झेल रहे हैं, क्यों झेल रहे हैं। तो देख रहा हूं कि 33 साल की उम्र में हम सांसद बने थे और 33 साल की उम्र में हमारा बेटा सांसद बने। एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जो लोग ऊसर में बिया बोते हैं या बोना चाहते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इस बार ऊसर में बिया मत बो। कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, आपका बिया डांड हो जाएगा। अगर बिया बोना चाहते हो तो यही कमल वाली बो दो। थोड़ा हमारे ऊपर एहसान भी हो जाएगा। विपत्ति काल है, आपत्ति काल है और हरियाणा के अंदर या 600 किलोमीटर दूर बैठ करके जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारा राजनीतिक भविष्य समाप्त कर देना चाहते हैं, आपका वो बीज, आपका वो वोट उनके गाल का। तो बृजभूषण शरण सिंह का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ है। रो रो कर वो अपने बेटे के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कैसरगंज लोकसभा सीट से अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा है और बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया है। इसी दौरान उनका प्रचार प्रसार के दौरान रोते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे के लिए प्रचार प्रसार में डटे हुए हैं, ऐसी एक सभा को संबोधित करते हुए उनका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो इमोशनल दिख रहे हैं। जी बिल्कुल रिया, चर्चित सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया और उनके बेटे करण भूषण सिंह पर बीजेपी ने दांव लगाया है। लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं सांसद बृजभूषण सिंह अपने बेटे का, और एक वीडियो ऐसा है जो काफी वायरल हो रहा है जिसमें सांसद बृजभूषण शरण सिंह रो रहे हैं और अपने बेटे की जीत की दुहाई के लिए दे रहे हैं और साथ साथ ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है रिया यह है कि वह उनकी टीस जिस तरह से सामने आई है खुले मंच पर कि उनके साथ कई वार हुए हैं, तो कहीं न कहीं उनका इशारा टिकट कटने को लेकर भी है। उन्होंने कहीं न कहीं अपनी टीस मंच के जरिए निकाल दी है और साफ तौर पर उनका इशारा यह है कि जिस तरह से वह कह रहे हैं कि उन पर कई हमले हुए हैं। 33 साल की उम्र में वह सांसद बने हैं और हालांकि अपने बेटे के जिताने के लिए भी यह कह रहे हैं कि अब उनका बेटा सांसद बन जाएगा, वो अभी 33 साल की उम्र में। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह को टीस है, दूसरी तरफ बेटे को जिताने के लिए जो अपील कर रहे हैं कहीं न कहीं
वह आश्वस्त है कि उनका बेटा करण भूषण सिंह जीत दर्ज करा लेगा। उस पर उनकी खुशी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह उन्होंने हरियाणा के जो पहलवान हैं उनके साथ जो मामला सामने आया था कथित यौन उत्पीड़न का, उन पर आरोप भी तय हो चुके हैं, तो उसका भी जिक्र कहीं न कहीं सांसद बृजभूषण शरण सिंह बिल्कुल ने जिस तरह से कई सारी महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसके बाद काफी विवादों में बृजभूषण शरण सिंह रहे और भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार टिकट भी काटा। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को मौका जरूर दिया गया, लेकिन यहां पर जिस तरह से मंच पर फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए बृजभूषण शरण सिंह और बोलते हुए सुनाई दिए कि मेरे कई सारे लोगों ने वार भी किया है मेरे ऊपर, तो ऐसे में क्या माना जाए मोहम्मद आसिफ, एक तरह से इमोशनल कार्ड क्या यहाँ पर खेलने की कोशिश, सिंपैथी लेने की कोशिश, सहानुभूति लेने की कोशिश? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से लगातार बयान भी आ रहे हैं सांसद बृजभूषण के, कई चर्चित बयान इसके पहले भी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ राजनीतिक विषाद की बात करें तो सांसद बृजभूषण सिंह राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और यह जो बयान रोने वाला है और जो वार पलटवार की बात कह रहे हैं, यह कहीं न कहीं एक तीर से दो निशाने भी साधे गए हैं। एक तरफ जहां वह रोकर या बता रहे हैं कि उनके ऊपर कई वार हुए हैं, इतनी उम्र में वह काफी झेल चुके हैं, उनका शरीर पत्थर का हो गया है, तो ताजा जो वार है कहीं न कहीं बीजेपी के से टिकट कटने का वार है। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो बेटे की जो जिताने की अपील कर रहे हैं और रो दिए हैं, तो कहीं न कहीं जनता से इमोशनल कार्ड खेलकर वह वोट हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सांसद बृजभूषण सिंह शरण सिंह चर्चित सांसद रह चुके हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लग चुके हैं, उन पर आरोप भी दिल्ली की कोर्ट में तय हो चुके हैं। ऐसे में वह सफाई भी देते फिर रहे हैं कि उन्हें फर्जी ढंग से फंसाया गया है। तो यह कहा जा सकता है कि एक मंच साझा करने में उन्होंने अपनी फीस भी निकाली, बेटे को जिताने की अपील भी की और साथ ही साथ यह भी बताने की कोशिश की कि जिस तरह से महिला पहलवानों का मामला सामने आया वो अब बेगुनाह है, और यह भी कहने का इशारा कर रहे हैं कि उनका शरीर पत्थर का हो गया है। तो उनका कहने का साफ मतलब यह निकाला जा सकता है कि वह आगे जो भी परेशानियां होंगी वह झेलने के लिए तैयार होंगे। और वहीं इस मंच के माध्यम से विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऊसर में बीज बोने का कोई मतलब नहीं। ऊसर का संबोधन जिस तरह से दिख रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ दिख रहा है, और जो बीज बोने की बात कर रहे हैं कमल खिलाने की, तो यहाँ पर अपने बेटे यानी कि बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण शरण सिंह को जिताने की बड़ी अपील भी कर डाले। हालांकि इनके इस बयान को जनता किस नजरिए से देखती है यह आने वाला समय बताएगा। और सांसद बृजभूषण शरण सिंह बाहुबली भी माने जाते हैं, तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है जैसे मंच से उनका ये फूट फूट कर रोता हुआ इमोशनल वीडियो जो सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं इससे ये जरूर मान सकते हैं मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से विवादों में बीते दिनों रहे, काफी ज्यादा महिला पहलवानों से जुड़े विवादों में रहे बृजभूषण शरण सिंह, छवि भी थोड़ी एक खराब हुई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने टिकट अब की बार काटा और उसका दर्द भी यहाँ पर छलकता हुआ वीडियो में देखा जा सकता है। इस तौर पर रिया जिस तरह से जो बयान है अपने आप में एक महत्वपूर्ण बयान रखता है, और सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न का मामला गंभीर मामला है, और जिसको लेकर कहीं न कहीं बीजेपी की आला कमान को हरियाणा मामले में बैकफुट पर भी आना पड़ा। और सबसे बड़ी बात रही कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह का वोट भी काटना पड़ा। अब वह अपने इस जो करनी है उसकी भरपाई, यह भी कहा जा रहा है कि उनकी मिल गई, बीजेपी ने उन्हें सजा के तौर पर उनका टिकट काट दिया। लेकिन जिस तरह से उनके जो बयान आ रहे हैं अभी भी वह अपने आप को पीड़ित बताकर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसरगंज सीट काफी चर्चित सीट मानी जाती है। अब यहाँ पर इंडिया गठबंधन से इनका सामना होने वाला है, और जो इनके बेटे करण भूषण शरण सिंह है उनकी राजनीतिक पारी नई है। तो ऐसे में अब खुद सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने
कमान बेटे को जिताने की कमान बिल्कुल, अपने बेटे को हाथों में जिताने के लिए पूरी तरह से मैदान में डटे हुए हैं बृजभूषण शरण सिंह, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं इस दौरान प्रचार प्रसार सभा के दौरान उनका इमोशनल कार्ड कितना कामयाब होता है, कितना सहानुभूति जो है उन्हें जनता की मिलती है, ये वक्त बताएगा। मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी चर्चा करेंगे।